हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद ज्ञानेंद्र में। तो साथियों, जैसा कि सीरीज एक कंटिन्यूटी बनाए हुए है और जिसका टॉपिक है नरेशन, तो उस नरेशन के अंतर्गत आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस वह वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, आज्ञा, सलाह या निषेध की जानकारी होती हो। निषेध भी कभी कभी कर दे, निषेध की जानकारी हो इंपरेटिव कहलाते हैं। जैसे एक वाक्य मैं लिखता हूं, रिक्वेस्ट प्रार्थना का भाव हो जाता है। जैसे लिख दें सोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा जस्ट गो टू लखनऊ। अब ये वाक्य दिया गया है जस्ट गो टू लखनऊ। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो देखिए जो है ऐसे वाक्य जो होते हैं। एक और वाक्य लिखता हूं, मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा ओपन द विंडो। तो ये दो वाक्य हो गए यहाँ पे। और देखिए जो है तो इनकी स्टार्टिंग इस वाले भाग को, जैसा कि आप लोगों को बताया है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इस वाले भाग को आप लोगों को पता है कि ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम जब बनाते हैं जिनकी रिपोर्टेड स्पीच सीधे वर्ब से शुरू हो। किससे शुरू हो? वर्ब से। ये देख लो, ये सीधा वर्ब है। यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन कुछ भी नहीं दिया है, सीधा वर्ब पुट कर दिया गया। तो ऐसे वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए देखिए मोहन सेड ओपन द विंडो। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना होता है कि ऐसे वाक्यों में सेड दिया हो या सेड टू दिया हो। क्या दिया हो? सेड टू दिया गया हो। तो हम इसको पढ़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि कैसा भाव है। उस हिसाब से हम या तो एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। या तो हम इसको आइडर्ड में चेंज कर देंगे। और या तो इसको हम रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। या फिर हम इसको अर्ज में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से ETC आज में चेंज करते हैं। इस सेंटेंस को हमें देखना है, मोहन से ओपन द विंडो। अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि मोहन कौन है, किससे कहा जा रहा है, ये भी नहीं पता चलता। और इसमें ये भी नहीं पता चल पा रहा कि कौन है। तो ये ऐसे वाक्य यदि कोई पद में बड़ा होता है तो हमेशा आइडर करता है या एडवाइस करता है। तो जब यहाँ पे ये पोस्ट का हमें पता न चल पाए कि कौन है तो हम एडवाइस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो एडवाइस का। तो मोहन का मोहन लिख देंगे। सेड को हम एडवाइज एडवाइज्ड। अब देखिए इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का। तो मोहन एडवाइज्ड टू ओपन द विंडो। मोहन एडवाइज्ड टू ओपन द विंडो। इस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगला है जैसे ये वाला वाक्य था सोहन, तो इसको हम क्या करेंगे? सोहन और सेड है तो जस्ट गो टू लखनऊ, तुरंत लखनऊ को जाओ, आइडर हो जाएगा। सोहन आइडर्ड, सोहन
ordered to just go to लखनऊ, जस्ट गो टू लखनऊ। इस तरीके से हम ये सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। साथियों, इसके अंतर्गत यदि आ जाए प्लीज वाक्य में, जैसे दे दिया जाए मीरा सेड टू मी, मीरा सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, प्लीज गिव मी 10 रुपी, प्लीज गिव मी 10 रुपी। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, ये मीरा यहाँ पे दिया गया तो इसको मीरा को मीरा लिख देंगे। अब ये सेट टू जो दिया गया है, इस सेट टू को यहाँ पे प्लीज आया, इसको भी रिमूव करना है, प्लीज को भी क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम यहाँ सेट टू को क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड, मीरा रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा, मीरा रिक्वेस्टेड मी। और फिर अब ये कंजक्शन क्या लगाओगे, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू लगाओगे, क्या लगाओगे, टू लगाओगे। प्लीज तो रिमूव हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रिक्वेस्टेड का यूज कर दिया। अब ये गिव दिया गया, क्या दिया गया, गिव दिया गया, तो गिव, ये मी आया। फिर से हम वही प्रोनाउन चेंजिंग पे चलते हैं, जो हमने ये फॉर्मेट आप लोगों को नोट कराया, इसका विधिवत यूज करना आप लोगों को आ गया होगा संभवतः। अगर ना आया हो तो आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मी, इट इज फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे कौन है, मीरा है, कौन है, मीरा। तो हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर। 10 का 10 लिखोगे और रूपी है तो रूपी करोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। इस तरीके से हम इनको चेंज करते हैं। अभी और एग्जांपल दे रहा हूं, इसको एक बार हम रफ किए दे रहे हैं तब तक। अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लिया करो, वीडियो को पॉज कर दिया करो और नोट हो सकता है। इसके बाद देखिए जो है, जैसे एग्जांपल है, टीचर सेड टू द बॉय, टीचर सेड टू द बॉय, कामा इन्वर्टेड कामा, सिट डाउन, सिट डाउन। अब इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो देखो टीचर जो है बोलता है लड़के से बैठ जाओ, तो आइडर करेगा, क्या करेगा, आइडर करेगा। तो टीचर का टीचर लिखोगे, टीचर, और सेट टू को क्या करोगे, आइडर्ड, क्या करोगे, आइडर्ड द बॉय, आइडर्ड द बॉय टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। ये हो गया आपका जो है, परिवर्तन कर देंगे। इसके बाद देखिए जैसे डॉक्टर दे दिया जाए, डॉक्टर, डॉक्टर सेड, डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर सेड टू मी। अब इसको निगेटिव भी किए दे रहा हूं, डू नॉट ईट, डू नॉट ईट टू मच, डू नॉट ईट टू मच। डॉक्टर हमेशा मरीज को क्या करता है, एडवाइस करता है। तो हम क्या लिखेंगे, डॉक्टर, डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब ये निगेटिव सेंटेंस दिया गया है, निगेटिव वाले वाक्यों में हम टू कंजक्शन से पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे नॉट कर दिया, नॉट टू ईट, नॉट टू ईट टू मच। इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को चेंज कर देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू हर मदर, मोहन सेड टू हर मदर, कामा इन्वर्टेड कामा, डू नॉट लीव मी एलोन। अब इसको हमें बनाना है, तो अब क्या हो जाएगा, मुझे अकेला मत छोड़ो। मोहन किससे कह रहा, अपनी मदर से। तो अब ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो क्या कर देंगे, मोहन रिक्वेस्टेड, मोहन
रिक्वेस्टेड हर मदर, मोहन रिक्वेस्टेड हर मदर नॉट टू लीव हिम। ये मी जो है उसी वाले फार्मूले से चेंज होगा। पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, मोहन का ही लिख देते, लेकिन ऑब्जेक्ट पे लिखना है तो ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम लिखेंगे, और एलोन है तो एलोन लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट एक और आता है लेटस वाले, कैसे हम चेंज करते हैं वाक्यों को। तो लेटस के लिए जो है देखिए कैसे हम लेटस वाले वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। यदि वाक्य में आ जाए लेट अस वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट में परिवर्तन कैसे करते हैं। इसका जो सेड होता है, क्या होता है, सेड होता है, या सेड टू आ जाए, क्या आ जाए, सेड टू आ जाए, तो इसको हम परपोज्ड कर देंगे। क्या करेंगे, परपोज्ड में परिवर्तित कर देंगे। या तो हम सजेस्टेड में यूज करते हैं, किसमें, सजेस्टेड में परिवर्तित करते हैं, सजेस्टेड। तो जैसे सेंटेंस दे दिया जाए, मोहन said to me, मोहन said to me, let us go to school, मोहन said to me let us go to school। इस वाक्य को हमें चेंज करना इनडायरेक्ट में, तो हम कैसे करते हैं, अब ये मोहन का मोहन कर दें, क्या कर दें, मोहन। अब सजेस्टेड लगा दें या परपोज का यूज करते हैं, तो परपोज कर रहा हूं, मोहन परपोज्ड टू मी, मोहन परपोज टू मी। अब कंजक्शन दैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वैसे इंपरेटिव सेंटेंसेस में कंजक्शन क्या लगता था, टू लगता था, लेकिन अब यहाँ पे टू नहीं लगेगा, यहाँ पे कंजक्शन क्या लगेगा, यहाँ पे कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। ये दिमाग में बसा के रखेंगे कि यहाँ पे कंजक्शन दैट लगेगा। अब जो है लेट को छोड़ देंगे, अस के पास जाएंगे। अस का सब्जेक्टिव केस वी होता है, क्या होता है, वी होता है, तो यहाँ पे वी लिख दें, क्या लिख दें, वी लिख दें, या तो हम दे लिख दें, क्या लिख दें, वी लिख दें या दे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, दे लिख दें। और फिर जो है लेट चेंज इनटू शुड, लेट को किस में परिवर्तित कर देंगे, शुड में परिवर्तित कर देंगे। वी या दे शुड गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेट वाले सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे दे दिया जाए, मीरा सेड टू हिज फादर, मीरा सेड टू हिज फादर, टू हर फादर, मीरा सेड टू हर फादर, लेट अस गो टू मार्केट, लेट अस गो टू मार्केट। अब इसको हमें चेंज करना है, तो अब क्या करेंगे, मीरा का मीरा लिख दें, क्या लिख दें, मीरा। अब सेट टू को इसमें हमने प्रपोज किया था, इसमें क्या कर दें, सजेस्टेड का यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सजेस्टेड, मीरा सजेस्टेड टू हर फादर, अब कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। उसी तरीके से हम यहाँ कंजक्शन क्या यूज करते हैं, दैट। लेट को छोड़ देंगे या अस के पास जाएंगे, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी होता है, वी लिख दें या दे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे हम वी भी लिख सकते हैं और दे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी लिख दिया या तो दे कर दें, इसको हम रफ करके दे लिखे दे रहा हूं, तब भी ये सेंटेंस सही है, दे शुड। अब लेट को हम लिखेंगे, लेट चेंज इनटू शुड, लेट को किस में परिवर्तित कर देते हैं, शुड में परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान रखना, लेट चेंज इनटू शुड, दे शुड गो टू, दे शुड गो टू मार्केट, दे शुड गो टू मार्केट। इस तरीके से हम ये चेंज करते हैं सेंटेंसेस को। आशा करता हूं कि आप सभी की समझ में ये वीडियो आ गया होगा। होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है
रिप्लाई करके बताइए कि ये वाक्य कैसे बनेंगे, और तब पता चलेगा कि आप लोग कितना जो है ऑब्जर्व करते हैं। देखिए जो है होमवर्क 2 सेंटेंस दे रहा हूं, इनको कमेंट बॉक्स में आपको जो है इनडायरेक्ट में परिवर्तित करके बताना है। दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। एक तो ये है, और दूसरा सेंटेंस यहां पे दे रहा हूं, चंदन सेड टू हिज फादर, कामा इन्वर्टेड कामा, प्लीज गिव मी योर शूज, और इनको इनडायरेक्ट दोनों को बनाना है। साथियों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बड़ा पसंद आया होगा, और यदि पसंद आता है तो इसको लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।